अस्सलाम वालेकुम। आजकल के जदीद दौर में बिजली के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। हमें अपने छोटे से छोटे काम के लिए भी बिजली की ज़रूरत होती है। बिजली की इसी ज़रूरत को महसूस करते हुए इंसानों ने डैम बनाए और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिजली पैदा कर ली। बिजली की एक कुदरती किस्म भी है जिसे आसमानी बिजली कहा जाता है। बादलों में बसने वाली बिजली अपनी गरजदार और खौफनाक आवाज़ के लिए मशहूर है। अक्सर लोग तो आसमानी बिजली का नाम सुनते ही कांपने लगते हैं, और कांपे भी क्यों ना, ये होती ही इतनी खौफनाक है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आसमानी बिजली कैसे पैदा होती है और इसकी गरजदार आवाज़ की क्या वजह है और इसके असरात से कैसे बचा जा सकता है। चीज़ों के बाहमी टकराने से इनमें बरकीरो पैदा होती है। ठीक इसी तरह बादलों में बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। जब ये टुकड़े आपस में टकराते हैं तो बादलों में एक चार्ज पैदा हो जाता है, और जब ये चार्ज मुखालिफ चार्ज के बादल से टकराता है तो बिजली पैदा होती है। बिजली की चमक गर्म प्लाज्मा से शुआओं की सूरत में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव है, और तेज बहाव के नतीजे में गरजदार आवाज़ पैदा होती है। अक्सर आपने ये भी नोट किया होगा कि आसमान में बिजली तो चमक रही होती है मगर इसकी आवाज़ नहीं आती। इसकी वजह इन शुआओं का ज़मीन से बहुत ज़्यादा फासले पर आपस में टकराना है, और आवाज़ बादलों में ही उलझकर रह जाती है। लाखों कोशिशों के बावजूद साइंसदान इस बात को मालूम नहीं कर सके कि बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े आपस में कैसे टकराते हैं और ये अमल कैसे वकूअ पज़ीर होता है। ये बिजली इतनी खौफनाक होती है कि एक ही सेकंड में सब कुछ जला के बवस करने की सलाहियत रखती है। बरतानी अखबार ने इस खौफनाक बिजली से बचने के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर बताई हैं। मौसम की खराबी की सूरत में घर पर ही रहें। अगर आप घर से बाहर हैं और खुदा न खास्ता मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है तो कोई महफूज पनाहगाह तलाश करें, और कोशिश करें कि वह पनाहगाह लकड़ी की बनी हो। और अगर आपको कोई महफूज पनाहगाह नहीं मिलती तो ज़मीन पर बैठ जाएं, और कोशिश करें कि आपके जिस्म का कम से कम हिस्सा ज़मीन से लगे, क्योंकि बादलों में मौजूद चार्ज और ज़मीनी चार्ज मिलकर बिजली पैदा कर सकते हैं। और बिजली से चलने वाले डिवाइस यानी कि मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद कर दें, क्योंकि इनमें भी बिजली को खींचने की सलाहियत मौजूद होती है। आखिर में यही कहना चाहूँगी कि खुदा ताला हम सबको इस तरह की नागहानी सूरत हाल से बचाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।